तो मैं आज एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करूंगी जो एक जापानीज बीएल है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में दिखाते हैं रित्सु फुमिया को हक करके माफ़ी मांग रहा होता है। फुमिया कहता है हरकतें करना बंद करो, मैं यहाँ सीरियस हूँ, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो रित्सु कहता है आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते। फुमिया कहता है क्लीन अप करना ठीक है पर तुम्हें थैंकफुल तो होना चाहिए। रित्सु कहता है तो गुस्सा होने से पहले तुम्हें मुझे ये बता देना चाहिए था। फुमिया कहता है तुम्हें तुम्हें इतना नहीं पता। तो रित्सु गुस्से में कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर तुम यह नहीं कहोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। फुमिया कहता है अगर हम इसी तरह से रहेंगे तो हम दोनों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। रित्सु कहता है क्या बोल रहे हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। फुमिया कहता है मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। रित्सु जिसे सुनकर रित्सु वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब फुमिया सोकर उठता है और रित्सु को ढूंढने लगता है। तो वो नोटिस करता है कि रित्सु अपना फ़ोन भी लेकर नहीं गया है। थोड़ी देर बाद फुमिया को सूजी का कॉल आता है जो फुमिया को बताता है कि अ, रित्सु को सामने से बाइसाइकिल ने टक्कर मार दी है। उसके पास कुछ नहीं था तो उन लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो कौन था। फुमिया ये सुनते ही वहाँ से भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल पहुँचकर सूजी फुमिया को बताता है वो अभी उठा है, डॉक्टर अभी एग्जामिन कर रहे हैं। और वो उसकी तरफ जा ही रहे होते तो रास्ते में उन्हें रित्सु मिल जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनको हेड इंजरी हुई है, पहले जैसा होने में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और इस टाइम इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर फुमिया से पूछते हैं आप इनकी फैमिली हो। तो फुमिया सोचते हुए कहता है मैं फ्रेंड हूँ, मतलब मैं इसका रूममेट हूँ। और रित्सु को लेके वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है तुम कैसा फील कर रहे हो। सूजी कहता है तुम्हारे पास कल काम है। फुमिया कहता है मैं कल रित्सु का ध्यान रख लूँगा। सूजी कहता है थैंक यू, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा, ओके। क्या रित्सु सही में ठीक हो जाएगा। फुमिया कहता है अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। रित्सु कहता है सूजी से बाय, सी यू। तो सूजी कहता है सी यू, मैं यहाँ जल्दी में इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी और तुम बस इतना ही कह पाए। तो फुमिया कहता है मैं श्योर हूँ गुड नाइट स्लिप के बाद ही ठीक हो जाए। तुम्हारी कल डेट है राइट, तो मैं शायद चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होगी। सूजी कहता है थैंक यू, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऑल राइट अब मैं जाता हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और रित्सु कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा होता है, बस वो शांति से चल रहा होता है। चलते चलते रित्सु अपने घर की तरफ पहुँचता है और उसे चक्कर आ जाता है और फुमिया उसे बचा लेता है। तो रित्सु पूछता है क्या ये मेरा घर है। तो फुमिया को याद आता है कि रात को उसने उनके बीच क्या लड़ाई हुई थी। तो फुमिया कहता है मैं किसी इंजर्ड पर्सन को अपने घर से ऐसे नहीं निकाल सकता। रित्सु कहता है हाँ तुम कितने काइंड हो। फुमिया अपने पास कुछ ढूंढने लगता है और वहीं रित्सु रूम की तरफ जा रहा होता है। तो फुमिया रित्सु को रोकते हुए कहता है कि ये हमारा रूम नहीं है और उसे अपने रूम की तरफ लेकर आता है। तो फुमिया रित्सु से पूछता है रित्सु तुम्हारे पास कीज़ हैं। तो रित्सु की ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलती। तो फुमिया कहता है इनर पॉकेट में देखो, जहाँ रित्सु को की मिल जाती है। अब दोनों अंदर आते हैं पर रित्सु अजीब बिहेव कर रहा होता है जैसे वो यहाँ पहली बार आया हो। फुमिया रित्सु से कहता है तुम्हें अभी मूव होने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लाओ मैं तुम्हारे शूज उतारने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अब फुमिया रित्सु से कहता है नहाओगे, तुमने एक्सीडेंट के बाद से वॉश नहीं किया है। तो रित्सु कहता है मैं स्मेल कर रहा हूँ। तो फुमिया कहता है ऐसा नहीं है। तो रित्सु जाकर बात लेने लगता है और बात लेते हुए सोच रहा होता है जब उसे होश आया था तो सूजी उसे कह रहा था मैंने फुमिया कुन को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। और साथ ही साथ जब फुमिया उसे लेने आया था तो उसने उसे अपना फ्रेंड बताया था। तभी अचानक से उसे फुमिया की आवाज़ आती है जो उससे पूछता है मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। तो रित्सु कहता है मैं बात ले रहा हूँ थैंक यू। तो फुमिया कहता है कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। और वो नहा कर आ जाता है। तो फुमिया कहता है तुमने अपने हेयर ड्राई नहीं किए। तो रित्सु कहता है मैं अपने आर्म ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहा। तो फुमिया रित्सु को आइस देता है आर्म पे लगाने के लिए एंड उसके हेयर सुखाने लगता है टावल से। तो रित्सु कहता है तुम मेरे साथ इतने काइंड क्यों हो, हम सिर्फ रूममेट ही तो हैं। तो फुमिया कहता है क्यों नहीं, तुम इंजर्ड हो, मैं बस तुम्हारी हेयर सुखाने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। रित्सु पूछता है तुम गुस्सा हो।
तो फुमिया कहता है नहीं, और मन में सोचने लगता है मुझे लगा हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। अब सीन दिखाते हैं, दोनों सोने जा रहे होते हैं एक रूम में। तो रित्सु कहता है वेट, मैं यहाँ सोऊंगा तुम्हारे साथ, जिससे सुनकर फुमिया थोड़ा हैरान हो जाता है। तो उससे कहता है तुम ये रेस्ट करो, हम इस बारे में दोबारा मॉर्निंग में बात करेंगे। मैं जाकर काउच पे सो जाता हूँ। अब सुबह होती है और फुमिया खाना बना रहा होता है। तो रित्सु कहता है बहुत यम्मी है। फुमिया रित्सु को बैठने को कहता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तो रित्सु कहता है इसका टेस्ट और इसके लुक से ज़्यादा अच्छा है। तो फुमिया कहता है ये कॉम्प्लीमेंट था, वैसे थैंक यू। वैसे बड़े दिनों बाद तुमने मेरी कुकिंग के बारे में कुछ कहा है। तो रित्सु कहता है ओके, अब मैं और ज़्यादा कहा करूँगा। तो फुमिया कहता है इससे पहले हम बाहर कॉफ़ी पर चलकर बातें करेंगे खाना फिनिश करके। तभी फुमिया रेडी होकर आता है एंड रित्सु भी रेडी होकर आता है। तो फुमिया रित्सु को देख के कहता है तुमने मेरे कपड़े पहन लिए पर तुम पे ज़्यादा सूट हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। और दोनों बाहर आकर एक लेडी से मिलते हैं जो रित्सु को वुलन कैप दिखाती है और उससे कहती है जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है। तभी रित्सु वो कैप खुद पहन लेता है। फुमिया कहता है रित्सु, इन्होंने बस तुम्हें देखने के लिए दिया था, तुम्हें ऐसा पहनना नहीं चाहिए था। तो वो लेडी कहती है कोई बात नहीं रित्सु, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट है। और रित्सु बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ बच्चे ड्राइंग बना रहे होते तो रित्सु भी उनके साथ ड्राइंग बनाने लगता है, जिसे देखकर फुमिया कहता है तुम अपने सेल्फ पे वापस आ रहे हो। अब सीन दिखाते हैं, दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और एक लेडी रित्सु को देखकर कहती है मैंने तुम्हारा इलस्ट्रेशन मैगजीन में देखा था, वो बहुत अच्छा है। तो रित्सु कहता है कौन सा मैगजीन? और लेडी उसे मैगजीन ला के दिखाती है, जिसे देखकर वो थैंक यू कहता है। तो फुमिया कहता है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा था तुम इस पे काम कर रहे थे। और दोनों अपनी अपनी टेबल पे बैठते हैं और रित्सु फुमिया की ड्राइंग बना रहा था। तो फुमिया कहता है मैंने तुम्हें इतनी कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी ड्राइंग बनाते हुए बहुत दिनों बाद देखा है, पहले तुम नहीं करते थे। वैसे इसे छोड़ो, जो तुम्हारे बर्थडे वाले दिन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो रित्सु कहता है मेरा बर्थडे? तब रित्सु कुछ ऑर्डर करने के लिए मेन्यू उठाता है। तो फुमिया कहता है तुम क्या देख रहे हो, जो हमेशा ऑर्डर करते हो वही ऑर्डर करो। तो रित्सु कहता है जो मैं हमेशा ऑर्डर करता हूँ। पर रित्सु को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, जिसे देखकर फुमिया थोड़ा हैरान हो गया था। इसके बाद वो रित्सु से एक एक करके उसकी चीज़ें पूछने लगता है, जैसे उसका नाम, फैमिली में कौन कौन है और वो किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बता देता है। बट जब वो उस कैफ़े का नाम पूछता है तो रित्सु को याद नहीं आता है। अब इसके बाद फुमिया लिस्ट बनाने लगता है कि रित्सु को क्या क्या याद नहीं है, जैसे कि नेबर का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, फेवरेट मूवी। और एंड पे कंक्लूजन निकालता है कि रित्सु को सिर्फ वो चीज़ें याद नहीं है जो उससे रिलेटेड है। एंड और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।